फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा वृषभ लग्न की कुंडली में यदि सूर्य द्वितीय भाव में बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, तो उसका क्या परिणाम होगा, क्या रिजल्ट निकलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये चार्ट बनाया है। वृषभ लग्न की कुंडली बनाई है मैंने, दो लिखा है तो वृषभ लग्न की कुंडली है। और सूर्य यहाँ पे द्वितीय भाव में बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, मिथुन राशि में बैठा हुआ है। 3 नंबर मिथुन राशि है, बुध की राशि है, इसमें यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है। तो इसका क्या परिणाम होगा, इस बात की चर्चा करेंगे। और सूर्य की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है, ये धनु राशि है, गुरु की राशि है। तो इसका 7वीं दृष्टि का क्या प्रभाव होगा, इस बात की चर्चा भी हम विस्तार से करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यह देखेंगे कि सूर्य कहाँ से आया है। यहाँ पे सेकंड हाउस में आया तो कहाँ से आया है। सूर्य यहाँ पे चतुर्थ भाव का स्वामी है। यहाँ 5 लिखा हुआ है, सिंह राशि है, चतुर्थ भाव का स्वामी है और यहाँ आया हुआ है। तो चतुर्थ भाव से हम क्या देखते हैं? माता का सुख, भूमि, भवन, वाहन का सुख हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। और ये सेकंड हाउस में आया है द्वितीय भाव में। तो द्वितीय भाव से हम क्या देखते हैं? द्वितीय भाव से हम व्यक्ति की वाणी, परिवार, प्रारंभिक शिक्षा और परिवार का स्टेटस, परिवार का रहन सहन, ऐसे व्यक्ति का परिवार से किस प्रकार का संबंध है, संचित धन, बैंक बैलेंस, सब यहीं से देखते हैं हम। बचत सेकंड हाउस से ही देखा जाता है। आचार विचार किस प्रकार के है व्यक्ति के, क्या सोच है, क्या भोजन की आदतें किस प्रकार की है, किस प्रकार का भोजन करता हो, ये सब हम सेकंड हाउस से ही देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य बुध की राशि में और सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। तो और सेकंड हाउस से हम व्यक्ति का चेहरा, गला और आंखें, ये भी हम यहीं से देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ सूर्य अपने मित्र बुध की राशि में बैठा हुआ है। सूर्य और बुध मित्र है, ऐसे में वह धन में वृद्धि करेगा, क्योंकि इसे धन भाव भी कहते हैं सेकंड हाउस को। और व्यक्ति को परिवार का सुख भी प्राप्त होगा। कुटुंब भाव है द्वितीय हाउस, तो परिवार का सुख भी व्यक्ति को प्राप्त होगा और धन की वृद्धि भी होगी, धन की बचत भी होगी। परंतु यहाँ पे यदि केतु की प्लेसमेंट हो जाए सेकंड हाउस में ही सूर्य के साथ, तो यह केतु डिटैचमेंट की बात करता है और व्यक्ति को परिवार से अलग ले जाता है, दूर ले जाता है, चाहे वह नौकरी की वजह से या व्यापार की वजह से या किसी और वजह से, पर वो व्यक्ति को परिवार से दूर कर देता है। यदि ऐसी स्थिति हो जाती है तो हमें केतु के उपाय करने पड़ेंगे, केतु का दान करना पड़ेगा उस स्थिति से बचने के लिए। माता के सुख में कुछ कमी होगी, कुछ नीरसता होगी। यहाँ पे जमीन जायदाद तो बहुत होगी ऐसे व्यक्ति के पास, प्रॉपर्टी बहुत होगी, और उसका सुंदर तरीके से वह उपयोग नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या है? प्रॉपर्टी होगी, उपयोग नहीं कर पाएगा, मतलब वह प्रॉपर्टी का, जैसे एक मकान बनाया हमने सुंदर, तो उसका हम सुख कब भोगेंगे? जब उसमें रहेंगे आराम से, या उसमें हमारे पास समय होगा गुजारने का, तो प्रॉपर्टी का हम सुख अपने ऊपर ले पाएंगे। प्रॉपर्टी है, कागजों में है, सुख लेना या न लेना वो एक दूसरी बात है। यदि हमें प्रॉपर्टी का सुख लेना है तो हमें सूर्य का उपाय करना पड़ेगा। गायत्री मंत्र का जाप और सूर्य के लिए जल चढ़ाना, ये सब हमें पूजा करनी पड़ेगी। और ऐसा व्यक्ति स्पष्ट वक्ता भी होता है, क्योंकि वाणी की बात भी करता है सेकंड हाउस। वो स्पष्ट बोलेगा, लुका छुपी नहीं करेगा, सामने से बोलेगा। परंतु ऐसा व्यक्ति परिवार के प्रति समर्पित रहता है। यह पैतृक संपत्ति, वाणी से लाभ, परंतु वाणी में कठोरता या अहंकार के कारण कभी कभी पारिवारिक मतभेद भी देता है। यहाँ पे सूर्य व्यक्ति की वाणी
सूर्य के कारण थोड़ी कठोर हो जाती है। बुध कहता है कि वाणी कोमल होनी चाहिए। अब सूर्य यहाँ पे आ गया तो सूर्य में अथॉरिटी पावर है, सूर्य राजा है और बुध है राजकुमार। बुध बात करेगा तरीके से, अपना औपचारिक तरीके से नहीं करेगा, बिल्कुल एकदम वो देखेगा सामने वाला किस तरह से बात कर, कौन है, कौन सामने खड़ा है। और राजा है, राजा तो अपने तरीके से बात करेगा, स्पष्ट, जो उसको समझ में आएगा वो सामने से बोल देगा। पर ऐसा व्यक्ति, क्योंकि बुद्ध बुद्धि की बात भी करता है, ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पे धन अर्जित करता है और कभी कभी आंखों में, विशेषकर दाई आंख में, वो जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें समस्या देखी जा सकती है। यहाँ पे ऐसे व्यक्ति आत्मविश्वासी होते हैं, पराक्रमी होते हैं और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। अब हम सातवीं दृष्टि की बात करें तो सातवीं दृष्टि इसकी अष्टम भाव पे पड़ रही है। यहाँ पे सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है, गुरु की राशि है धनु राशि। तो अष्टम हाउस से हम क्या देखते हैं? अष्टम हाउस हमारी गूढ़ विद्याओं की बात करता है, दुर्घटनाओं की बात भी करता है, इंश्योरेंस बीमा आदि से लाभ की बात करता है और ये ससुराल पक्ष की बात भी करता है। ससुराल पक्ष से संबंध किस प्रकार के होंगे वो इसी हाउस से देखते हैं, अष्टम हाउस से। फ्रेंड्स, ऐसा व्यक्ति ज्योतिष में और गूढ़ विद्याओं में निपुण हो सकता है, रिसर्च में जा सकता है और उसमें अपने कैरियर बना सकता है। परंतु यदि यहां पर गुरु की पोजीशन अच्छी हो जाए, अब जैसे ये है अष्टम में धनु राशि है, तो ये गुरु की पोजीशन है, यहाँ पे देखनी पड़ेगी गुरु कहाँ बैठा हुआ है। गुरु की एक राशि ये है धनु राशि, एक मीन राशि है। गुरु या तो स्वयं यहाँ बैठा हो तो इस हाउस को बहुत अच्छा संभालेगा, तो दुर्घटनाओं से और जो आकस्मिक जो समस्या है, सडन अचानक आ जाती है समस्या है, उससे बचाव हो जाएगा। ठीक है। और यदि यहाँ बैठा हो गुरु मीन राशि में, तब भी ये इस हाउस को संभाल लेगा। या यदि गुरु यहाँ बैठा हुआ है कर्क राशि में, यहाँ पे उच्च का होकर बैठा हुआ गुरु, तब भी गुरु जो है इस अष्टम हाउस को बहुत अच्छी तरह संभाल लेगा। और गुरु की अगर यदि प्लेसमेंट अच्छी है तो ऐसे व्यक्ति को अपने ससुराल पक्ष से बहुत लाभ होता है और ससुराल उसको ऐसी मिलती है जिसका सामाजिक स्तर बहुत अच्छा होता है और ऐसे व्यक्ति को अपने ससुराल से धन लाभ की संभावनाएं बनती है, संबंध भी अच्छे होते हैं। फिर हमें गुरु की प्लेसमेंट यहाँ देखनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, ऐसे व्यक्ति अपना कैरियर प्रशासनिक सेवा में उच्च स्तर पर बनाता है, या तो आईएएस होगा या आईपीएस हो सकता है, या सरकारी नौकरी में के अच्छे ओहदे पे हो सकता है, किसी और पोजीशन पे, सरकारी ठेकेदारी में भी वो काम करता है। ऐसा व्यक्ति सरकारी ठेकेदार भी हो सकता है या पिता के व्यवसाय में ही शामिल हो जाता है और उस व्यवसाय को बहुत आगे तक ले जाता है। ऐसे व्यक्ति विद्वान और तेज दिमाग का होता है। तो फ्रेंड्स, यदि हम बात करें कि सूर्य कौन से नक्षत्र में यहां हो सकता है, तो फ्रेंड्स इसमें एक चीज और है, हमने इस चीज को मिस कर दिया। ये आयु का भी भाव है। जैसे तो सूर्य यहां देख रहा है तो व्यक्ति की आयु जो है लंबी होगी, दीर्घायु होता है व्यक्ति दीर्घायु होगा, उसकी उम्र बहुत लंबी होगी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि सूर्य यहाँ पे कौन कौन से नक्षत्र में हो सकता है। तो मृगशिरा नक्षत्र में हो सकता है यहाँ पे सूर्य। मृगशिरा नक्षत्र किसका है? मृगशिरा नक्षत्र मंगल का है। यदि यहाँ सूर्य बैठा हुआ है मृगशिरा नक्षत्र में, तो व्यक्ति की वाणी में थोड़ा अग्रेशन होगा, आक्रामकता होगी, मंगल की अग्रेशन उसमें आ जाएगा, क्योंकि सूर्य है तो अथॉरिटी भाई, और मंगल की आक्रामकता और आ जाएगी, वाणी उसकी थोड़ी कठोर हो सकती है। लेकिन
वह संपत्ति बनाने में, जमा करने में संपत्ति बहुत ऊर्जावान होता है। वो उसके अंदर जुनून होता है, संपत्ति बनाएगा, प्रॉपर्टी खरीदेगा, क्योंकि मंगल भूमि का भी कारक है। और दूसरा नक्षत्र आद्रा है, ये राहु का नक्षत्र है। सूर्य यहाँ व्यक्ति के दिमाग को बहुत तेज कर देता है, व्यक्ति खोजी प्रवृत्ति का हो जाता है और रिसर्च में जा सकता है ऐसे व्यक्ति। और पारिवारिक संबंधों और संचित धन में कभी कभी अचानक उतार चढ़ाव देखा जाता है इस नक्षत्र में यदि होता है व्यक्ति तो, ये सूर्य यदि इस नक्षत्र में होता है, सॉरी। और अब हम बात करेंगे तीसरा नक्षत्र है पुनर्वसु, ये गुरु का नक्षत्र होता है। सूर्य यदि गुरु के नक्षत्र में यहां बैठा हुआ है तो यह सबसे शुभ फल देता है। सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है और गुरु एक आचार्य है जो ज्ञान दे रहे हैं और शुभ फल देते हैं। गुरु हमेशा अच्छी बात करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति विद्वान, नैतिक और अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित करने वाला होता है। ज्ञानी होगा, विद्वान होगा, हमेशा ज्ञान की बात करेगा, अच्छे विचार प्रकट करेगा और ऐसे में व्यक्ति का भाग्य भी उसका साथ देता है। गुरु ही एक ऐसे ग्रह है जिससे किसी की दुश्मनी नहीं है, किसी ग्रह की, सिर्फ एकमात्र गुरु ही है। गुरु आचार्य है, इसका सब सम्मान करते हैं, ज्ञानवान है गुरु। तो फ्रेंड्स, आज हमने चर्चा करी कि वृषभ लग्न में यदि सूर्य द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।